ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करें तो वो समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? कल हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट किया था वहां एक-एक लोग अलग-अलग दे रखा था कि ए इतने दिन में कर सकता है, बी उतने दिन में कर सकता है और बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। फिर हमने सवाल किया कि ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। यस, लेकिन अब क्या मैंने थोड़ा नया टाइप आपको दिया है, मैं एक बंदे का समय नहीं दे रहा आपको, मैं दो लोगों का दे रहा हूं कि ए और बी अगर मिल जाए ना तो किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी। ए का अकेले का पता नहीं कितने दिन में कर सकता है, बी का अकेले का पता नहीं कितने दिन में कर सकता है, लेकिन अगर ए और बी मिल जाए तो 12 दिन में कर सकते हैं। अगर बी और सी मिल जाएँ तो 15 दिन में कर सकते हैं और अगर सी और ए मिल जाएँ तो 20 दिन में कर सकते हैं। दो-दो लोगों का समय दे रखा है। तो कह रहा है कि अगर वो तीनों एक साथ मिल जाएँ तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बच्चे हम अपना वही तरीका जो कल किया था लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। भाई ए प्लस बी का समय कितना है? 12 दिन। बी प्लस सी का समय कितना है प्यारे बच्चे? बी प्लस सी का समय है 15 दिन और सी प्लस ए का समय कितना है? सी प्लस ए का समय है 20। यहाँ ये जो समय है ना ये इनके जोड़े के हिसाब से दे रखा है। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। कोई दिक्कत नहीं है, कल वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, एलसीएम लो। बच्चे एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या, उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो और एक ऐसी संख्या पर जाकर रुको जो 15 के टेबल में भी आती हो और 12 के में भी आती हो। तो जैसे 20 एकम 20 मतलब नहीं बनता, 20 दूनी 40, 15 के टेबल में 40 नहीं आता। लेकिन अगर मैं करता हूँ 20 गुणा 3 यानी कि 60 अगर मैं करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि भैया 12 के पहाड़े में 60 आता है, 12 पंजे 60, 15 के पहाड़े में 60 आता है, 15 चौके 60 और 20 के पहाड़े में 60 आता है, 20 तिया 60। तो ये आपने एफिशिएंसी निकाल दी। लेकिन अभी भी एक समस्या दिमाग में बैठी हुई है। कौन-सी समस्या? कि सर यहाँ जो क्षमता आई है ना 5 4 3 ये तो सर ए प्लस बी की क्षमता है, ये तो सर बी प्लस सी की क्षमता है, ये तो सर सी प्लस ए की क्षमता है। अब क्या करें? अब क्या करें? यहाँ तो जोड़े बैठे हुए हैं, पेयर्स हैं यहाँ तो। बच्चा अगला स्टेप आपका क्या होना है? मैं आपको पहले 2 स्टेप की डिटेल में समझाऊँगा, फिर मैं आपको कहूँगा कि इसे आप डायरेक्ट ऐसे कर लेना, ठीक है? क्या करना है बच्चे? इन तीनों को जोड़ दो। तो जब मैं जोड़ूँगा तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी और 2 बार सी आएगा ना? इन तीनों को मैंने जोड़ दिया 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी बराबर इनकी क्षमता को जोड़ना 5 और 4 9, 9 और 3 12। बच्चे क्या मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ? ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा अंदर, बराबर कितना? 12 और 2 से कटेगा या फिर इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 और ये 2 नीचे चला जाएगा ये। अब यहाँ से आप कहेंगे 2 छिक्के 12 तो बच्चे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता आपको मिल गई, तीनों की मिलाकर। और आपसे बोला हुआ है कि ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? ए बी सी और आपको तो ए बी सी की क्षमता मिल गई 6, आपको वही तो चाहिए कि ए बी सी को अगर मुझे एक साथ काम कराना है तो ए बी सी की क्षमता एफिशिएंसी मुझको चाहिए और बच्चा पार्टी ए बी सी की क्षमता तो मुझे मिल गई 6। यस, अब हमें तो 60 यूनिट काम कराना है और ए बी सी की क्षमता कितनी है? 6। हमने सीधा डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया 10, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आप इसे थोड़ा-सा शॉर्ट कर सकते हो, कैसे? मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा-सा शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? ये 3 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है आपने, कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से अगर आपके पास सवाल आए ना, बच्चा देखो, ये रफ कर दूँ ना मैं? एबीसी की क्षमता 6 निकालनी है मुझे, मैं भी आपको डायरेक्ट निकाल के दिखाऊँगा। ये मैं रफ कर रहा हूँ, देख लेना 1, 2, 3 रफ कर रहा हूँ मैं। अब सुनना, जब भी आपके पास ऐसा सवाल बने कि भाई आपको ए-बी दिया हुआ है, बी-सी दिया हुआ है और सी-ए दिया हुआ है, तो अब कुछ पेयर में है, अकेला कोई भी नहीं है। जोड़े में लोग काम कर रहे हैं, अकेला कोई भी नहीं है। ऐसे सवाल में अगर आपको डायरेक्ट ए-बी-सी की क्षमता निकालनी है ना, बच्चे ध्यान देना, पता है क्या करना है? आप इनकी क्षमता को जोड़ो, जो पेयर की क्षमता है, 5 + 4 + 3 और डिवाइड बाय 2 कर दो। 5 और 4 9 और 3 12/2 आपका आएगा एबीसी की क्षमता कितनी? 6 और फिर उसके बाद में तो ये स्टेप आपका है ही है। एबीसी की क्षमता आपकी कितनी आ जाएगी बच्चे? एबीसी की क्षमता आपको मिल जाएगी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 6। ये एबीसी की क्षमता मिल गई। अब उसने बोला है कि एबीसी मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो आपने कहा सर टोटल वर्क है 60 और इसकी क्षमता है 6 10 दिन। 1 स्टेप 2 स्टेप आपकी मैंने कम कर दिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी सब कुछ पेयर में दिया होगा तो आप इनकी क्षमता को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, आपको एबीसी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। अगर इसी सवाल में मैं अपनी तरफ से कोई सवाल जोड़ूँ, तो जोड़ सकता हूँ क्या मैं? यस सर। अब मैं पूछता हूँ एक नया सवाल इसी में ही। देखो बच्चे यहाँ तो आपसे पूछा गया था, ये सवाल तो कंप्लीट हो गया। अब इसका थोड़ा-सा ना ऑपरेशन करते हैं। बच्चे थोड़ा तेज चलो सर, थोड़ा स्पीड से चलो। जितना मैंने आज का टारगेट दिया है वो मैं कंप्लीट कर दूँगा आज के ही समय में। तो तेज और मंदा चलना मेरे ऊपर छोड़ दो, आप पढ़ लो। जितना मैंने आज करके आज मुझे इतना कराना है, वो मैं आज कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है? परेशान मत होइए आप। जो पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ आप भी ना मैंने कहा ना शिकायत मत। मेरी क्लास में तो स्पेशल शिकायत मत किया करो यार प्लीज़। चलो, अब यहाँ तो आपसे पूछा था कि एबीसी एक साथ मिलकर कितने समय में कर रहे हैं? अब मैं आपसे एक नया सवाल पूछता हूँ कि ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो प्यारे बच्चे आपका जवाब क्या होगा? ए अकेला कितने दिनों में करेगा? जल्दी से आप मुझे जवाब दे सकते हो क्या? या कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं निकाल सकते आंसर आएगा? बताओ। 60 कहाँ से आया बच्चे? 12, 15 और 20 का एलसीएम। लघुत्तम समापवर्तक। कल की क्लास नहीं की हो ना, झूठ मत बोलना। स्माइल कर दो, मैं समझ जाऊँगा कि तुमने कल की क्लास नहीं किया। यस, दिख गई मुझे तुम स्माइल करते हुए। वो करो क्लास पहले जाके। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि स्किप कर दो क्लासों को। मैं कह रहा हूँ बहुत नुकसान हो जाएगा बच्चे, बहुत, बहुत बड़ा नुकसान। बताओ जल्दी से मैंने कहा ए अकेला कितने समय में काम को करेगा? बच्चे अगर मुझे ए अकेले से काम कराना है, तो क्या ए की क्षमता पता होनी चाहिए मुझे? ए की एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है? तभी तो मैं ए से काम करा सकता हूँ। भाई कल की क्लास में हम जब पूछते थे कि ए कितने दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो उनकी एफिशिएंसी हमें निकालनी होती थी। तो यहाँ अगर उसने पूछ लिया कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता मुझे पता होना चाहिए। अब मुझे यहाँ अगर ए की क्षमता निकालनी है, तो तीनों की कितनी है 6, तो बी प्लस सी की क्षमता मैं यहाँ रखूँगा। अच्छा बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 4, तो यहाँ से ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 6 - 4 यानी कि 2। भाई बी प्लस सी की क्षमता तो यहाँ से मैंने उठाकर यहाँ रख दी। अब आपसे कह रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम है 60 और ए की क्षमता है 2, तो आपका आंसर आ जाएगा सर 30 दिन में। ए अकेला कितने दिन में करेगा? 30 डेज़ में। बस हो गया सवाल। ऐसे ही अगर बी अकेला कहेगा तो ए और सी की क्षमता को उठाकर माइनस कर देंगे इसमें से, तो बी की क्षमता मिल जाएगी। ऐसे ही अगर सी के बारे में बोलेगा तो ए प्लस बी की क्षमता को माइनस कर देंगे, तो सी की क्षमता। ये सवाल पूछे गए हैं एग्जाम्स में कई बार, तो मैंने आपको अभी पूछा है। चलो इसी टाइप में थोड़ा-सा अलग चेंज किया मैंने सवाल को। इसी टाइप वही है जो भी कर रहा हूँ, थोड़ा-सा सवाल का पूछने का तरीका मैंने अलग कर दिया। ये उससे भी आसान है। मैं रटवाऊँगा नहीं कोई चीज़ आपको, मैं कम समय में बहुत सारी चीज़ आपको देकर जाऊँगा। ए और बी एक काम को 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 48 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऐसे कीजिए तो वही क्वेश्चन है, अगले वाला अलग है। भाई उसने कहा ए और बी, क्या बोला बच्चे? ए और बी 80 दिनों में कर सकते हैं, ओके। बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 60 दिनों में और फिर उसने बोला सी और ए।
तो भाई सी और ए कितने दिनों में कर सकते हैं? 48 दिनों में। आपको यहाँ बताना है 80, 60 और 48 का एलसीएम। 80, 60 और 48 का एलसीएम क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? आप कहेंगे सर हो गया सवाल। तो कैसे बच्चे, जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसका टेबल, उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। एक ऐसी संख्या पर रुक जाओ जो 60 के पहाड़े में भी आती हो, जो 48 के पहाड़े में भी आती हो, तब तक आप 80 का पहाड़ा पढ़ते रहो और रुको उस संख्या पे जाके। तो बच्चे 80 दूनी 160। क्या 60 के पहाड़े में 160 आता है? नहीं, तो ये तो एलसीएम नहीं होगा। 80 तिया 240। भाई क्या 60 के पहाड़े में भी 240 आता है? 6 चौक 24 आता है सर। और 48 गुणा 5 240, 48 पंजे 240 होता है। 60 और 48 का तो कल एलसीएम निकाला था, याद करो। 48 पंजे 240, एलसीएम आ गया 200। यस, ठीक है, ये कल सिखाया था मैंने आपको कि जुगाड़ कैसे करना है। अब 240 बटे 80 करेंगे, 8 तिया 24 3 बार जाएगा। 240 बटे 60 करेंगे तो 6 चौके 24 4 बार जाएगा। और 48 पंजे 240। ओके, आपसे बोला कि अगर वो तीनों मिल जाए, ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ हमें ए बी सी की, देखो बच्चा यहाँ भी पेयर में दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीनों पेयर में है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ऐसे केस में अगर मुझे डायरेक्ट ए बी सी की क्षमता चाहिए, बच्चा अगर मुझे डायरेक्ट ए बी सी की क्षमता चाहिए तो मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्यारे भाई 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से डिवाइड क्यों किया? ये पिछले सवाल में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, वो 2 कॉमन होकर इधर डिवाइड हो जाता है। मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया। यही आपने दिमाग में रखना है कि अगर दो दो लोग दे रखे हो ए बी बी सी सी ए, तो आपको अगर ए बी सी की क्षमता चाहिए तो इन तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, खत्म बात है ना। अगेन कितना आएगा? 5 और 4 9 और 3 12 बटे 2, यार भाई आ जाएगा 6। तो एबीसी की एफिशिएंसी कितनी मिल गई आपको? 6। अब सवाल कह रहा है बताओ एबीसी मिलकर कितने दिन में करेंगे। हो गया सवाल, है ना भाई। एबीसी मिलकर कितने दिन में करेंगे तो टोटल काम कितना है? 240। और भैया क्षमता कितनी है एबीसी की? 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 चौके 24 40 दिन में। कितना आंसर आएगा बच्चा? 40 दिन में। ऑप्शन नंबर सी योर करेक्ट। बढ़िया सा प्यारा सा मलूक सा जवाब आ गया, है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। आइए इस सवाल के पास, चलो ये सवाल करेंगे। वेरी गुड, यही तो जुनून आप लोगों के अंदर चाहिए मुझे, यही जुनून चाहिए। सवाल है, रमेश एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है और गीता के साथ यानी कि रमेश गीता के साथ उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। यदि गीता को राजन के साथ समान कार्य को पूरा करने में 9 दिन लगते हो, अकेला राजन कितने दिन में पूरा करेगा? थोड़ा सा अलग सवाल है, पिछले दो सवालों की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग। पिछले सवालों में तो लोग पेयर जोड़े में काम कर रहे थे, ए बी बी सी सी ए। यहाँ जोड़े में भी कर रहे हैं और अकेले भी कर रहे हैं। हर पॉसिबिलिटी का सवाल आपको मिलेगा। देखो उसने बोला रमेश एक काम को 15 दिन में कर रहा है। कौन बचे? रमेश। तो रमेश कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। अब सवाल ने कहा गीता के साथ 6 दिन में करता है, यानी कि वही रमेश 15 दिन में कर रहा था ना, वही रमेश अगर गीता के साथ काम करने लग जाए ना तो उसी काम को 6 दिन में निपटा देगा। अच्छा, यही रमेश अगर गीता के साथ मिल जाए, इसको आर ए एम ही रहने देते हैं, है ना, यही रमेश अगर गीता के साथ मिल जाए तो इसी काम को 6 दिन में निपटा देगा। और तीसरी बात बोली है, यदि गीता राजन के साथ काम करना शुरू करे, गीता राजन के साथ काम करना शुरू करे, यानी कि गीता प्लस राजन अगर ये लोग काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? काम को होने में 9 दिन लगेंगे। अब आपको अपना काम शुरू कर देना है। कौन सा काम? एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालना और फिर एफिशिएंसी निकालना। ये तो आपके दिमाग में सेट हो चुका है। प्यारे बच्चे, एलसीएम कितना आएगा भाई? अगर मैं सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ूं तो 15 एकम 15, किसी के भी पहाड़े में 15 नहीं आता है। 15 दूनी 30, 6 के पहाड़े में तो 30 आता है लेकिन 9 के में नहीं आता। तो 15 3 45। अब बच्चा 9 के पहाड़े में तो 45 आता है, 6 के में नहीं आता। 15 चौके 60, इसके में आता है, इसके में नहीं आता। 15 5 75, कोई से के में भी नहीं आता। और 15 छक्के 90, मिल गया। 6 के पहाड़े में भी 15 90 आता है और 9 के में भी। एलसीएम आ गया 90। ऐसे आपको चेक करना है, ऐसे आपको चेक करना है। और 90 बटे 15, तो 15 छक्के 90 और 90 बटे 6 तो ये आ जाएगा 15। भाई 90 बटे 6 करोगे ना, 90 बटे 6 तो ये 15 आ जाएगा। और 9 धाम 90, 10 बार गया तो 10 इनकी क्षमता। अब मुझसे क्या बोला है एक बार सामने देखो बच्चा। उसने कहा कि अकेला राजन कितने दिन में पूरा करेगा? अकेला राजन। तो हमें अकेले राजन की एफिशिएंसी, राजन की क्षमता चाहिए, अकेले राजन की। तो बच्चा क्या आप मुझे बता सकते हो कि अकेले राजन की क्या क्षमता होगी? अकेले राजन की। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, हमने तो आंसर निकाल दिया, आप क्षमता की बात कर रहे हो। 90 आंसर भी निकाल दिया। चलो देखते हैं बच्चे, राम की क्षमता कितनी है? राम मतलब रमेश। रमेश की क्षमता कितनी है? आपने कहा सर ये तो 6 है। रमेश की जो एक दिन का काम करने की क्षमता है 6 है। और रमेश और गीता की क्षमता कितनी है? 15। रमेश की तो 6 ही रहेगी भैया। अगर दोनों की 15 है तो गीता की कितनी हो जाएगी? 15 में से 6 घटा दो, गीता की क्षमता रहेगी 9। तभी तो ये दोनों मिलकर 9 6 15 बनाएंगे। अब गीता की क्षमता 9 है तो यहां भी 9 रहेगी। भाई जो एक जगह आपने क्षमता निकाल दी हर जगह वही रहेगी। और अगर गीता की क्षमता 9 है और इन दोनों की, गीता और राजन की 10 है, तो राजन की कितनी होगी? 10 में से 9 घटा दो, राजन की क्षमता मिल जाएगी 1। ये तो कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको, है ना, कि रमेश की क्षमता अगर 6 है तो वो 6 यहां भी रहेगी। तो भैया इन दोनों की 15 है तो गीता की हो जाएगी 15 माइनस 6 9। और अगर गीता की क्षमता 9 है तो बच्चा इन दोनों की है 10, तो 10 में से 9 घटा दो, राजन की आ जाएगी 1। क्योंकि इन दोनों को मिलकर 10 बनना चाहिए, इन दोनों को मिलकर 15 बनना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि राजन की जो क्षमता है वो 1 है। तो राजन कितने दिन में पूरा काम करेगा? 90 बटे और उसकी क्षमता। बच्चा कितना काम, कितने दिन आ जाएंगे? 90 दिन। देखो कितना आसान क्वेश्चन, 4 5 लाइन का क्वेश्चन था और एक सिंगल लाइन में आपने इसकी बेइज्जती कर दी। सवाल की बेइज्जती कर दी आपने एक सिंगल लाइन में। ओके, मजा आ गया। चलो आगे चलते हैं, टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चे, आते हैं अपना नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। जो भी टाइप आप नंबर डाल रहे हो डाल लेना, कोई जरूरत भी नहीं। बस आपको पता होना चाहिए कि अब सवाल का पैटर्न चेंज होने वाला है, पूछने का तरीका। चलो इस पे आते हैं। पढ़िए एक बार सवाल को जस्ट रीड करना है और फिर मैं बैठा हूँ सवाल को समझाने के लिए। जल्दी से आप सवाल को रीड करिए। थोड़ा सा आपका मैं एक बार कमेंट दे लेता हूँ, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट प्यारे से मुझे मिल जाए तो। चलो वेरी गुड। ओके, पढ़ेंगे एक बार बच्चा सवाल को। सवाल है कि ए और बी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रम से 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वेरी गुड। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया।
ओके, लेकिन एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर भाग गया। ऐसे कैसे भाग गया? अभी देखना ए के साथ क्या करने वाले हैं हम। काम कितने दिन में पूरा हुआ? मतलब ए ने धोखा दे दिया। ए ने धोखा दे दिया। आप सवाल को फिर से पढ़ो, आपको लगेगा सर ए की तो कुटाई होनी चाहिए। ये भाग कैसे गया ए? सवाल फिर से पढ़ोगे ना कि ए और बी अकेले-अकेले 8 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने काम करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही काम पूरा होने वाला था, काम शुरू होने के 2 दिन बाद गया, काम शुरू होने के 4 दिन बाद गया। वो सवाल मैंने कल आपको कराए थे। कराए थे ना कि भैया इसके फॉर्म आ गए होंगे, यूपी वाले इसके रिश्ते वाले आ गए होंगे। वो मैंने कल कराए थे कि भैया दोनों ने काम करना शुरू किया, काम शुरू होने के 4 दिन बाद ए चला गया या बी चला गया। वो कल कराए थे। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है। यहाँ स्थिति है कि दोनों ने काम करना शुरू किया, लेकिन एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले भागा है। ये तो धोखेबाज निकला। काम पूरा होने से 2 दिन पहले कैसे भाग गया? आपने वो बचपन में गाँव के स्कूल में, मैं अपने दर्द की कहानी आपको बयाँ करता हूँ। भाई आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा कि भैया सर्दियाँ चल रही होती थी और स्कूल जाने का मन नहीं होता था। मम्मी को बहाना बना के बुखार हो रहा है, ऐसे बीमार का नाटक करके मम्मी कहती रही कि स्कूल जा, हम जबरदस्ती इधर-उधर घुस गए, मम्मी को परेशान करके स्कूल की बस निकलवा दी। बस में तो नहीं जाते थे गाँव के स्कूल में, मतलब गए ही नहीं। तो भैया स्कूल के जो मास्टर जी थे, उनको अपने छात्रों से स्पेशल लगाव था। ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे, वो देखो उस टाइम पर मतलब फ़ोन-वोन इतने ज़्यादा होते नहीं थे। हम 2nd, 3rd, 4th क्लास में रहे होंगे, तो उस टाइम पर इतने फ़ोन होते नहीं थे। तो मास्टर जी सोचते थे अगर बच्चा स्कूल नहीं आया है ना, मतलब कि ये जानबूझकर नहीं आया है। तो मास्टर जी स्क्वाड भेजते थे। स्क्वाड मतलब जानते हो 4-5 लोग जो बल्की टाइप के होते हैं। जाओ और उठा कर लाओ किसी भी तरीके से। ये छुट्टी मार कैसे ली इसने? छुट्टी कैसे मार ली? और 4 लोग गए हैं, आंटी जी नमस्ते, नमस्ते। वो कहाँ है जी? सोनू कहाँ है जी? सोनू भैया अंदर लेट रहा है। मैंने तो खूब कह लिया स्कूल चला जा, मना कर दिया उसने। अच्छा आंटी जी। 4 लोगों ने उसको कंधे पे रखा और जाकर स्कूल में फेंक दिया। अब चाहे वो बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, जो मास्टर जी ने ऑर्डर दे दिया, वो काम पूरा कर दिया। तो वही काम यहाँ करना है कि ए ने अगर काम पूरा होने से 2 दिन पहले भागा है ना, तो इसके साथ भी वही करना है। आप में से 4 लोगों को मैं भेजूँगा और ये जो 2 दिन पहले भागा है ना, इसको कंधे पे रख के लेकर आना है। भाग कैसे गया तू? काम कर वापस आके। इसे काम कराना है और फिर हम सवाल को आगे करेंगे। देखो, अब ये ऐसी स्टोरी मैंने बताई है, तो ये काम पूरा होने से पहले भागने वाला केस। आप कभी नहीं भूलोगे इस तरह के सवालों को, ठीक है? इसीलिए मैंने ये स्टोरी ऐड करी। नहीं तो अक्सर बच्चा यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाता है। ए और बी अकेले 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। पहले तो अपना वही काम जो हम कल पहली क्लास से करते आए हैं, भाई ए 8 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में। अरे बच्चे एलसीएम कितना होगा? भाई 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 दूनी 24, तो 24 एलसीएम आ गया। बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है। 24 एलसीएम आ गया क्योंकि ये 8 के पहाड़े में भी आता है। तो 24/8 कितना होता है? 8 तिया 24, 24/12 यानी कि 12 दूनी 24। 3 और 2 इनकी क्षमता आ गई। पहले मैं आपको इसे बेसिक से थोड़ा-सा बता देता हूँ, फिर अपनी वही ट्रिक पे चलेंगे। बेसिक क्या है? बच्चे एक बात बताओ, एक बार सामने देखो, बिल्कुल पेशेंस होकर। अगर एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले भागा, तो उन लास्ट के 2 दिन में काम किसने किया होगा? जब ए 2 दिन पहले भागा है, तो उन 2 दिन में काम किसने किया होगा? बेचारे बी ने किया होगा। तो लास्ट के 2 दिन जो रहे होंगे, लास्ट के 2 दिन जो रहे होंगे, उन लास्ट के 2 दिन में किसने काम किया होगा? बच्चे बी ने। और कितना काम कर दिया होगा? भाई बी की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 2 यानी कि बी जो है वो 1 दिन में कितना काम कर सकता है? बी 1 दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो 2 दिन में कितना करेगा? 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो लास्ट के 2 दिन में 4 यूनिट काम किसने किया होगा? बी ने। ये मैं थोड़ा-सा डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक पे जाऊँगा। अब लास्ट के 2 दिन में 4 यूनिट काम तो कर दिया होगा बी ने, तो जो शेष काम होगा वो किसने किया होगा? भैया दोनों ने मिलकर किया होगा। तो जो ये 20 यूनिट काम है ना, ये ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा, फिर ए भाग गया होगा। क्योंकि लास्ट के 2 दिन का काम मैंने निकाल दिया 4, तो ए भाग गया है, बी ने किया होगा। तो जो बचा हुआ 20 है वो तो दोनों ने मिलकर किया होगा, ए और बी ने। और कितने दिन में कर दिया होगा? दोनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन में। आपसे पूछा है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है प्यारे भाई? टोटल टाइम भाई 4 दिन तो ये और 2 दिन ये, जो बी ने अकेले काम किया है। तो टोटल टाइम आ गया आपका 6 दिन। भाई 4 दिन तो ये जो दोनों ने मिलकर किया है काम 20 यूनिट, और 2 दिन अकेले ए ने की बी ने किया है। तो 4 और 2 6 दिन। ये तो हो गया इसका डिटेल मेथड। अब जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई थी ना, उस स्टोरी से ट्रिक बन के आई है। अब देखना, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं इतना लंबा-चौड़ा जाने की। एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में। बस आपको थोड़ा-सा मेरा एक काम करना पड़ेगा। आप 4 लोगों को जाना पड़ेगा और इस एक को उठाकर लाना पड़ेगा। जल्दी से इसे उठाकर लाओ, मैं पानी पी लूँ तब तक, और इसको मुझे 2 लाकर मैं काम कराता हूँ इससे। ले आए इसको उठाकर, चलो। अब इस तरह के सवालों में करना क्या है आपने? जो भी काम छोड़कर भागा, काम पूरा होने से पहले, ये वर्ड याद रखना, काम पूरा होने से पहले जो भागता है, उसको पकड़ कर लाओ। और कौन भागा है? ए। और ए कितने दिन पहले भागा है? 2 दिन। तो बच्चे ए से 2 दिन काम कराओ। ए से 2 दिन जो भागा है ना, ए से 2 दिन काम कराओ वापस लाकर। वापस लाकर ए से 2 दिन काम कराओ। तो बच्चे ए का 1 दिन का काम कितना है? ए का 1 दिन का 3 है, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 6 यूनिट। कितना हो जाएगा? 6। भाई 1 दिन में कितना कर सकता है? 3 उसकी क्षमता, और तो 2 दिन में कितना कर देगा? क्योंकि हमें तो पता चला 2 दिन पहले भागा है वो। तो भैया 2 दिन में कितना कर देगा? उसकी क्षमता से गुणा कर देंगे 6। और जो ये 6 यूनिट काम है ना, इस टोटल में जोड़ दो। 24 + 6 कितना आ गया? 30। बस इतना काम आपने करना है। जो ए से आपने जबरदस्ती काम कराया है ना लाके, ये टोटल में जोड़ दो और कुल समय आपका आ जाएगा। कुल समय कितना है? कुल समय है इस 30 से डिवाइड करना है दोनों की क्षमता को। 3 और 2 5। आपका आंसर कितना आ गया? 6। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। जो भागा है ना, जो भागा है उसको खींच कर लाना है और उससे काम करवाना है उतने दिन का जितने दिन पहले वो भागा है। तो भैया उसकी क्षमता है 3, 2 दिन पहले भागा है, 2 दिन का काम कराओ 6 और टोटल में जोड़ दो। 24 और 6 30। आपसे पूछा कुल समय कितना है, कितने दिन में काम पूरा हुआ? तो 30 बटे दोनों की क्षमता, 3 और 2 5 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर है। हो गया सवाल। एक और सवाल देता हूँ आपको। चलो, ये सवाल में आप अपना दिमाग लगाओ कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं। जल्दी से लगाओ। जल्दी से, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, बेसिक से भी आपका आंसर 6 आ गया और जो ट्रिक मैंने बताई उससे भी आपका आंसर 6 आ गया। सवाल है एबीसी अलग-अलग 18, 36 और 54 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से क्रम से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ा। काम पूरा होने से पहले काम छोड़ने वाले लोगों को माफ नहीं करना है। इतने दिनों में काम पूरा हो गया। और जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपने तैयारी शुरू की, सुनना देखो, इस बात को आप ऐसे समझना। आपने तैयारी शुरू की या किसी बच्चे ने तैयारी शुरू की और वो बच्चा शुरू के 1 महीने 2 महीने बाद गया, यार भाई मेरे बस की नहीं है, ये मैं कुछ और काम देखता हूँ। आप कहोगे हाँ भाई तूने शुरू में डिसाइड कर लिया ना ये, क्या? भाई 2 महीने में इसने समझ लिया कि भाई मुझसे नहीं होगी पढ़ाई, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। तो भाई तुम जाओ, कोई बात नहीं, तुमने खुद ने डिसाइड कर ही लिया है। लेकिन एक बच्चे ने 2 साल जी तोड़ मेहनत करी और उसका सिलेक्शन जस्ट होने ही वाला है और पेपर से 2 महीने पहले वो कहने लगे भाई मैं तो जा रहा हूँ पढ़ाई-लिखाई छोड़कर, मैं गोवा जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई, केरल-वेरल घूमने जा रहा हूँ। तो उसको तो
तो मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का आपका इशू आया था, तो लाइट चली गई है, फिर तो बैकअप होने में एकदम सिस्टम ऑफ हो जाता है ना, तो बैकअप एकदम स्टार्ट हुआ और सिस्टम दोबारा से शुरू हुआ, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू आया है। तो चलिए एक मैसेज मैंने छुड़वा भी दिया था, 1 मिनट का मुश्किल से समय लगा होगा सारे प्रोसेस में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं शुरू से इसी क्वेश्चन को। आपने मतलब मैंने तो आपको बोल दिया ना करने के लिए, तो आपका आंसर आ भी गया होगा, चलो थोड़ा सा ये मान लो कि आपको टाइम मिल गया सवाल सॉल्व करने का। तो कितना आंसर आ रहा था आप लोगों का, सभी बच्चे बताएंगे? नहीं, रुक गई थी, 1 मिनट के लिए क्लास रुकी है मुश्किल से, और आपको इतना समय इस क्वेश्चन को करने के लिए मिल गया है। तो क्या आपका उत्तर आया है बच्चा? सभी लोग आंसर बताएंगे? वेरी गुड, वेरी 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 गुड। कितना आंसर आ रहा है भाई? अरे क्लास चल गई भाई। शिवम इसको ओपन करना कमेंट थोड़ा पूरे। चलो, ओके ओके, हाँ ओके, चल गई है बच्चे क्लास। सवाल है, ए बी और सी अलग अलग क्रम से 18, 36 और 54 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से पहले काम कैसे छोड़ सकते हो? एग्जाम नजदीक है, 2 महीने पहले कैसे घूमने जा सकते हो भाई? पकड़ के लाएंगे, ये लास्ट के दिन तो नहीं भागने देंगे, शुरू में भागते तो भाग जाते, अब तो तुम्हें पकड़ के लाया जाएगा। भैया अपना काम शुरू कर दो। ए बी और सी ये 18 दिन में कर सकता है, ये 36 दिन में, और ये 54 दिन में। तो प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी संख्या जो है 54, इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, इसका पहाड़ा पढ़ना। 54 एकम 54, अच्छा 54 36 के पहाड़े में तो नहीं आता है। 54 दूनी 108, 36 के पहाड़े में 108 आता है सर? बिल्कुल आता है। 36 तिया 108, क्या 18 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। 18 छिक्के 108, एलसीएम हो गया मेरे भाई 108। 108 बटे 18, 18 छिक्के 108, 36 तिया 108 और 54 दूनी 108। ये इनकी एफिशिएंसी आपने निकाल दी। अब सवाल ने बोला कि भाई काम पूरा होने के 5 दिन पहले तो बी भागा है। क्रम से है का मतलब है जिसका नाम पहले आया पहला दिन उसका, तो बी अगर पहले आया है तो क्रम से 5 दिन, यानी कि बी 5 दिन पहले भागा है, और सी जो है वो 10 दिन पहले भागा है। तो भैया मुझे 8 लोगों की मदद चाहिए, 4 लोग बी को पकड़ के लाओ और 4 लोग सी को उठाकर लाओ। तो सबसे पहले आप उठाकर लाए बी को, तो बी कितने दिन पहले भागा था? 5 दिन पहले। तो बी को 5 दिन काम कराओ। बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? जबरदस्ती कराना है। 1 दिन का कितना है? 3, और 5 दिन का कितना हो जाएगा? 15। प्यारे भाई, बी ने 5 दिन में कितना कर दिया? 15। उसकी क्षमता से हमने गुणा कर दी। बस। अब कराना है हमें सी को। सी वाले जो 4 लोग हैं आगे आ जाओ, पकड़ लाई सी को। सी का 1 दिन का काम कितना है? जितनी उसकी क्षमता है। और कितने दिन काम कराना है? 10 दिन का काम। सी का 10 दिन का काम कितना है? जल्दी से बता दो भाई। 1 दिन का कितना है? 2, और 10 दिन का कितना हो जाएगा? 20। तो इन दोनों को जोड़ लो, 15 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 35। और ये टोटल में जोड़ लेना है आपने, पिछले सवाल में बताया तो था भाई, टोटल में ये 35 काम जोड़ लेना है जो जबरदस्ती कराया हुआ काम है। ये आ जाएगा आपका 143। और फिर आपने समय निकालना है ना, या 143 से डिवाइड करना है तीनों की क्षमता को। 6 और 3 9, 9 और 2 11 आएगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33। कितना आंसर आ गया? 13। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो लोग छोड़कर भागे हैं वो पकड़ के लाना है, और जितने जितने दिन पहले भागे हैं उतने दिन का काम करा के टोटल में जोड़ देना है 143, और डिवाइड कर देना है तीनों की क्षमता से। ये रहा आपका आंसर। ये कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे, आई प्रॉमिस। ओके, आगे चलते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन। अब आ जाते हैं किस पे? चलो कौन सा कराऊं? ये बाद में, ये भी बाद में, हाँ चलो ये और कर लेते हैं, बारी बारी वाला कॉन्सेप्ट। कि जब बारी बारी से काम होता है ना, कि भाई आज तुम काम कर लो, कल मैं आ जाऊंगा, परसों तुम काम कर लो, फिर मैं आ जाऊंगा, फिर उससे अगले दिन तुम काम कर लो, फिर मैं आ जाऊंगा। ऐसे होता है। आप जब लोग यूपी पुलिस में लग जाओगे ना, तो पता है क्या होगा? आप ड्यूटी ऐसे करोगे। एक वर्ड है जो बड़ा फेमस है, अभी शायद आप में से 70% लोगों ने सुना ही नहीं होगा, और जैसे ही आपका फर्स्ट डे होगा, वो वर्ड और आपकी रिटायरमेंट तक कम से भी कम करोड़ों बार आप बोल चुके होंगे उस वर्ड को। उस वर्ड का नाम है, कोई जानता हो तो मुझे बताओ। बिना बताए छुट्टी मारना। और जगह तो बंक बोलते हैं, लेकिन स्पेशली यूपी पुलिस में उसको एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया गया है। वो मेरे साथ के मिलने वाले बहुत लोग हैं जो मेरे ही बैच के लोग, मेरे हम लोगों ने साथ तैयारी की थी, तो कई लोग यूपी पुलिस में लगे थे, और हम लोग सीजन में पहुंच गए थे। एक वर्ड है जो तुम बहुत बोलोगे। तुम दो लोग आपस में बातचीत कर लोगे कि भाई एक दिन तुम मेरा काम कर देना, दो लोग की ड्यूटी कितने लगेगी? तुम पहुंच जाओगे घर कि भाई एक दिन तुम मेरा काम कर देना, एक दिन मैं फिर ड्यूटी कर दूंगा, एक दिन तुम एक दिन मैं। यस बिल्कुल सही, उसका नाम है डग्गा मारी। ये मैंने भी वर्ड अपने दोस्तों से ही सुना था कि डग्गा मारी है। भैया डग्गा मारी का मतलब पता है क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, जो मुझे बताया गया मैं बता रहा हूँ। डग्गा मारी का मतलब है कि आपके जो सीनियर है उनको लगेगा कि आप ड्यूटी पर हो, लेकिन आप ड्यूटी पर हो ही नहीं, आप घर लेटे हुए हो, आप किसी और से अपनी ड्यूटी करवा रहे हो, किसी और से अपनी ड्यूटी करवा रहे हो, उसको बोलते हैं डग्गा मारी। तो ये वही काम है कि भैया महेश और सुरेश एक काम को 16 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। महेश से शुरू करके वो एकांतर आधार पर काम करते हैं। एक दिन महेश डग्गा मारी करता है, एक दिन सुरेश डग्गा मारी करता है, फिर महेश डग्गा मारी, फिर दोनों साथ काम नहीं करते हैं, तो आधार पर काम करते हैं। पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा बताओ? पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा बच्चे? जरा देखते हैं भाई, दो लोग हैं, एक महेश और एक सुरेश। महेश कितने दिन में कर सकता है? 16 दिन में। सुरेश कितने दिन में कर सकता है प्यारे बच्चे? 12 दिन में। जरा एलसीएम बताना, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितना? 48। ओके, तो 48 बटे 16 यानी कि 16 तिया 48, 48 बटे 12 यानी कि 12 बटे 12 चौके 48। अब आपको इनकी क्षमता, इनकी एफिशिएंसी मिल गई भाई, 3 और 4 महेश और सुरेश की। अब देखना, ये अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा हमें देखकर चलना है, यहाँ साइकिल्स बनती है। यहाँ सबसे पहले देखना होता है काम शुरू किया किसने है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इस तरह के सवालों का, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि काम शुरू किया किसने है। महेश से शुरू करके पहले दिन ड्यूटी किसने करी? महेश ने। सुरेश डग्गा मारी चला गया, सुरेश भाग गया। अगले दिन सुरेश आ गया तो महेश भाग गया, है ना? एकांतर आधार पर काम करते रहे। पहले दिन सुरेश, पहले दिन महेश। पहले एक दिन कौन ड्यूटी करेगा? एक दिन कौन ड्यूटी करेगा बच्चे? महेश। और वो एक दिन में कितना काम कर देगा? 3 यूनिट। फिर अगले दिन महेश डग्गा मारी कर देगा, और भैया कौन आ जाएगा अगले एक दिन? फिर सुरेश आ जाएगा, और वो कितना काम कर देगा? 4। एक एक दिन काम कर रहे हैं वो। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये एक एक दिन काम करेंगे, एक दिन महेश, सुरेश भाग गया था पहले दिन, फिर अगले दिन सुरेश, महेश भाग गया, तो क्या फिर तीसरे दिन फिर से महेश आएगा? पहला दिन महेश था, दूसरा दिन सुरेश था, क्या तीसरे दिन फिर महेश आएगा, फिर चौथे दिन सुरेश? यानी कि 2 दिन के बाद ये चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। इस बात पे सहमति जताओ, इस बात पे बोलो यस, कि पहला दिन महेश, फिर सुरेश, फिर तीसरे दिन महेश आ जाएगा, और फिर सुरेश, यानी कि 2 दिन के बाद इनका साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 2 दिन के बाद इनका जो चक्र है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। फिर महेश, फिर सुरेश, भाई फिर महेश, फिर सुरेश, फिर महेश, फिर सुरेश। तो 2 दिन के बाद चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ हम साइकिल में काम करते हैं। एक साइकिल बनी कितने दिन की बच्चा? 2 दिन की। कितने दिन की? 2 दिन की। एक दिन और एक दिन, और 2 दिन में काम कितना हुआ है? 7 यूनिट। कितना काम हुआ है? 7 यूनिट।
4 और 3 7 2 दिन में, फिर अगली 2 दिन में 7 यूनिट होगा, फिर अगले 2 दिन में 7, तो 2-2 दिन की साइकिल हम बनाकर चल रहे हैं। हमें काम कितना कराना है? 48। हमें काम, ये सवाल आपके एग्जाम में बनेगा, अल्टरनेट वाला तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बन सकता है। तो हमने 2 दिन में 7 यूनिट काम किया महेश और सुरेश ने, और हमें कराना है 48। तो 7 का पहाड़ा पढ़ के 48 के पास जाओ। 48 से ज़्यादा मत चले जाना, कम रह जाओ या बराबर पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहाड़ा पढ़ो भाई, 7 छिंग 42 और 7 सत्ते 49, वो 48 से ज़्यादा हो गया, तो हम कम रहेंगे, 6 बार ही जाएंगे, दोनों तरफ 6-6 से गुणा कर दो, तो कितना आ गया? 12 दिन। बच्चे 12 दिन में कितना काम हो गया? 42। 12 दिन में कितना काम हो गया? 42। अब एक-एक करके काम कराओ। जिसने काम की शुरुआत करी थी वो काम करने आएगा। तो वो काम कर देगा 3 यूनिट, और कितने दिन में? 1 दिन में। भाई महेश आएगा 3 यूनिट काम कर देगा 1 दिन में। एक-एक करके काम कराना है। काम कितना हो गया? 42 और 3 45 और 13 दिन में। ओके। अब एक बात देखो, बच्चे काम कितना कराना है? भैया काम तो हमें 3 यूनिट कराना है, क्योंकि टोटल 48 चाहिए। काम कराना है और 3 यूनिट, और काम करने आएगा सुरेश, जो कि 4 यूनिट कर सकता है। हमें सुरेश से केवल 3 यूनिट काम कराना है, लेकिन सुरेश तो 4 यूनिट कर सकता है। यानी कि सुरेश पूरा 1 दिन नहीं लेगा। पूरा 1 दिन नहीं लेगा सुरेश, है ना? तो सुरेश को केवल 3 यूनिट काम कराना है, तो पता है कितना दिन और लगेगा सुरेश को? ये जितना काम कराना है ना, वो ऊपर लिख दो 3, और जितनी उसकी क्षमता है सुरेश की, वो नीचे। तो 13 सही 3/4 दिन में पूरा 48 यूनिट काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 13 सही 3/4 दिन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखना, फिर से रिपीट करता हूँ बच्चे। क्या है सवाल में कि भैया उन्होंने काम अल्टरनेट डेज पे करना शुरू किया, और महेश ने स्टार्टिंग की। महेश पहले दिन काम करने आया, 1 दिन में 3 कर गया। फिर सुरेश आया, सुरेश 1 दिन में 4 कर गया, जितनी उसकी क्षमता है। और ये साइकिल रिपीट होना शुरू हो गई 2 दिन के बाद। तो मैंने कहा कि भाई साइकिल एक बनी 2 दिन की, भाई 1 दिन और 1 दिन, और काम हो गया 3 और 4 7 यूनिट। अब इस 7 को मल्टीप्लाई करके 48 के पास ले जाना है, तो मैं 42 तक ही पहुंच पाया, क्योंकि आगे जाऊंगा तो 48 से ऊपर निकल जाऊंगा। 48 से ऊपर नहीं निकलना है, तो 6 से गुणा किया दोनों तरफ, तो 12 दिन में 42 काम हो गया। अब एक एक करके काम कराना है कि भैया अब महेश आएगा, 1 दिन में 3 यूनिट काम कर देगा, तो काम हो गया 45, 13 दिन में 12 और 1 13। अब केवल 45 और 3 48, हमें 3 यूनिट काम कराना है, और आएगा सुरेश, वो तो 4 कर सकता है, लेकिन सुरेश से 4 कराना थोड़ी है। तो जितना काम कराना है वो ऊपर लिखो, और जो आ रहा है उसकी क्षमता नीचे, आपका आंसर आ जाएगा 13 सही 3/4 दिन में पूरा 48 यूनिट काम। ओके, वेरी गुड। चलो एक सवाल और करते हैं। 1 2 3 सवाल से आपकी चीजें समझ में आएंगी। पहला सवाल जितना भी 50-60% आया हो रखो, अगले सवाल में अप्लाई करो। वहां कॉन्सेप्ट फिर से मैं रिपीट करूंगा सेम, डेफिनेटली चीजें समझ में आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। बताओ जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, डोंट वरी बच्चे, परेशान तो होना ही नहीं है। मुझे पता है कितना कौन सा क्वेश्चन कितना परसेंट आपको समझ में आ सकता है पहली बारी से। मैं एज इट इज क्वेश्चन दूसरा भी इसलिए रखता हूं, ताकि पहला क्वेश्चन में जो भी कमी रही हो वो दूसरे में पूरी हो जाए। ठीक है, चलो। सवाल ने कहा ए और बी एक काम को 13 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके। ए काम शुरू करता है, इस बात को ध्यान रखना है, काम शुरू करता कौन है? ए काम शुरू करता है, और वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा? संपूर्ण टोटल काम। अगेन वही चीज, जहां तक भी आपको समझ में आया हो वो सवाल, वहां तक पहुंचो। ऐसा मत किया करो कि जब तक सवाल पूरा लास्ट तक समझ में नहीं आ जाएगा ना, अगला सवाल हम छेड़ेंगे ही नहीं। भाई आपको 20% तो आया, 30% तो आया, इस सवाल को 30% तक पहुंचाओ। 30 से 100 पहुंचाने की गारंटी मेरी है। ये मत सोचा करो कि जब तक 100% आएगा मैं पेन ही नहीं उठाऊंगा, वो सबसे गलत सोच होती है एक स्टूडेंट की। जितना आया उतना ट्राई करो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ता आगे जरूर मिलेगा। ये करो जल्दी से सवाल, जहां तक भी आपको समझ में आया। देखो ए और बी क्रम से 13 और 17 दिन में कर सकते हैं, इतना तो आपको पता है, कल से हम करते आ रहे हैं कि ये अगर 13 है, ये 17 है। बच्चे इनका जो एलसीएम होगा, देखो ये 13 और 17 ये दोनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे, दोनों प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना बच्चा, वो इनकी गुणा ही होता है। आपको 17 का पहाड़ा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभाज्य, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनखंड होता है। 13 और 17 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 13 गुणा 17, यानी कि 17 51 हासिल के 5, 17 एकम 17 और 5 22। एलसीएम आ गया 221। कितना आ गया प्यारे भाई? एलसीएम आ गया 221। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल दो, 221 बटे 13 करोगे 17 आएगा, 221 बटे 17 करोगे 13 आएगा। यहां तक तो सबने किया होगा, 20% तो कर लिया। यहां से आगे भी चलो एक स्टेप आपने कर लिया होगा कि भैया पहला काम शुरू किसने किया है? ए ने। पहले काम शुरू किसने किया है बच्चा? ए ने। तो पहले एक दिन कौन काम करने आएगा? एक दिन काम करने आएगा ए। एक दिन काम करने आएगा ए, और वो कितना कर देगा? 17। फिर ए भाग जाएगा, फिर अगले दिन कौन काम करने आएगा? बी, और वो कितना कर देगा? 13। फिर बी भाग जाएगा, और फिर ए आ जाएगा। यानी कि ये साइकिल चलती रहेगी, और एक साइकिल रिपीट हुई है 2 दिन में। बच्चा पार्टी, एक साइकिल रिपीट हुई है 2 दिन में, और 2 दिन में कितना काम हो गया है? 17 और 13 को जोड़ेंगे तो 30 यूनिट काम हो गया है। 2 दिन में कितना काम? 30 यूनिट। हमें जाना है 221 तक, तो 30 का पहाड़ा पढ़ो, 221 से कम रहना चाहिए। बच्चे 3 सप्ते कितना होता है? 21। अगर मैं 7 से गुणा करता हूं, अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुणा करता हूं, तो ये आएगा 14 दिन में कितना काम हो जाएगा? 7 या 21 210। हमें 221 के पास जाना है, हो गया। अब एक चीज देखो बच्चे, 221 के पास जाने तक कितना काम और करवाना है? 11 यूनिट। भाई 210 में 11 जुड़ेगा तभी तो 221 बनेगा। काम करने कौन आ रहा है? काम करने आएगा जिसने काम की शुरुआत की थी, और वो तो 17 यूनिट करेगा। लेकिन हमें तो 17 नहीं करवाना, हमें केवल 11 यूनिट काम करवाना है, तभी तो हम 221 तक जाएंगे। तो जितना काम करवाना है वो तो ऊपर लिख दो, और जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे। तो आपका आंसर आ गया 14 सही 11/17, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब आपका परसेंटेज बढ़ा होगा समझने वाला, है ना? कि भैया पहले तो हम इसके पास गुणा करके जाएंगे, 30 की गुणा 7 में करी तो 210, 221 के पास जाना है। इधर भी 7 से गुणा करी तो 2 गुणा 7 14 दिन, यानी कि 14 दिन में 210 यूनिट काम हो गया। अब एक एक करके काम कराओ, एक काम करने आएगा जिसने शुरुआत करी थी काम की, तो हमें केवल 11 काम कराना है 221 तक जाने के लिए, और वो तो 17 कर सकता है एक दिन में। भाई हमारे पास तो केवल 11 रोटी है उसे खिलाने के लिए, वो 17 रोटी खा सकता है। तो जितना काम कराना है वो ऊपर लिखो, ऊपर लिखो, जितनी उसकी क्षमता है वो नीचे। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दैट्स इट। एक और सवाल, एक और सवाल, डोंट वरी, बैक टू बैक एक और सवाल, बैक टू बैक एक और सवाल। ये थोड़ा सा लेवल अच्छा है बस, और कुछ नहीं। बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 इसी टाइप का, फिर अगले टाइप की तरफ चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चे, इसको समझना जरूरी है। एबीसी एक काम को 11 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। यदि बी प्रति दिन काम करता है,
और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में ए और सी उसकी सहायता करते हैं, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? आ गया ना देखो सभी समझ में? यस। अब सुनो, अब ये सवाल थोड़ा-सा मैंने लेवल बढ़ा दिया, थोड़ा-सा मैंने लेवल बढ़ा दिया कि कैसे इस सवाल को करना है जरा देखते हैं। एक बार जस्ट आप इस सवाल को पढ़ो और मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है सवाल में बच्चा, कुछ भी नहीं है सवाल में। ये सवाल देखकर अक्सर बच्चे डरते हैं, मैं डेफिनिटली कह रहा हूँ आप कर जाओगे ये सवाल, अगर आपने इसको दिल से पढ़ लिया तो। उसने कहा कि भैया अलग-अलग 11, 20, 55 दिन में कर सकते हैं, वही घिसी-पिटी चीज़ एलसीएम, एफिशिएंसी आप कर लोगे। यहाँ तक का सवाल तो घिसा-पिटा है। आगे उसने बोला कि बी तो रोज़ काम करता है। भाई बी डग्गामारी नहीं करता है, बी डग्गामारी नहीं करता है। बी तो भाई कहेगा कि ए और सी से बी बोलेगा भाई तुम जाओ घर तुम्हें जाना है, मैं तो रोज़ ड्यूटी करूँगा, मैं डग्गामारी नहीं करूँगा, तो बी तो रोज़ काम कर रहा है। अब ए और सी ने प्लान किया, ए और सी ने प्लान किया कि भाई हम एक-एक दिन करेंगे बी के साथ काम। सी कहेगा ए से, ए ने शुरू किया ना ए से शुरू करते हुए, सी कहेगा ए से भाई पहले तू कर ले इसके साथ ड्यूटी एक दिन। तो पहले ए बी के साथ ड्यूटी कर लेगा, बी तो रोज काम कर रहा है, तो पहले ए उसके साथ काम करेगा एक दिन, फिर अगले दिन ए भाग जाएगा, सी उसके साथ काम करेगा। तो ए से शुरू करते हुए एकांतर में उसकी ए और सी सहायता करते हैं। पहले ए काम करेगा बी के साथ, फिर ए भाग जाएगा, फिर सी आ जाएगा, ए चला जाएगा, फिर सी चला जाएगा, ए आ जाएगा। ऐसे ये बी के साथ काम कर रहे हैं। चलो सवाल को समझा, अब जरा अपना वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। अच्छा सवाल ने बोला कि ए बी सी 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। 11, 20 और 55 दिन। अच्छा जरा एलसीएम बताना। भाई एलसीएम कितना आएगा? 55 और 11 का एलसीएम तो 11 55 ही होता है। तो 55 चौके 220 होता है। भाई 55 का पहाड़ पड़ेंगे तो 55 चौके 220, वो 20 से भी कटेगा, वो 11 से भी कटेगा और वो 55 से भी कटेगा। ठीक है, तो 11 से कटेगा 11 दूनी 22, 20 बार, 20 से कटेगा 11 बार, और ये कितनी बार जाएगा आपका 55 चौके 220। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई, यहां तक आपने कोई दिक्कत नहीं की। अब सवाल बोलता है कि भाई साहब बी तो प्रतिदिन काम करता है, बी नहीं भागता, बी छुट्टी नहीं करता, और ए से शुरू करते हुए एकांतर में ए और सी उसकी हेल्प करते हैं। यानी कि अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो भैया बी तो परमानेंट टिका हुआ है। पहले दिन कौन आएगा उसके साथ काम करने? ए। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा ए और बी? 11 और 20 31 यूनिट। फिर ए भाग जाएगा। भैया ए और सी ने तो प्लान कर लिया है कि एक दिन तुम इसके साथ काम करो बी के, और एक दिन मैं, एक दिन तुम करो एक दिन मैं। ए और सी ने आपस में साठ गांठ कर ली है। फिर अगले दिन बी तो परमानेंट है, अब आ जाएगा सी, और बी और सी कितना काम करेंगे? 11 और 4 15। कोई दिक्कत नहीं है, और ये साइकिल बन जाएगी 2 दिन की। ये साइकिल बन जाएगी प्यारे बच्चे, एक साइकिल बनी कितने दिन की? एक और एक 2 दिन की। 2 दिन की साइकिल बनी और कितना काम हो गया? 5 और 1 6, 3 और 1 4, 46 यूनिट काम हो गया। कितना काम हो गया बच्चा? 46 यूनिट काम हुआ। अब हमें काम कराना है कितना? 220। तो इस 46 को गुणा करके ले जाओ 220 के पास। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 4 अगर मैं 46 को 5 से गुणा करता हूँ तो 5 छंग 30, 5 चौके 20 और 3 23, वो ज्यादा हो जाएगा 220। तो कितनी बार जाना पड़ेगा? केवल 4 बार। इसलिए मैं गुणा करता हूँ 4 से 7 से, कि हमें टोटल वर्क के पास जाना होता है, कुल काम के पास। तो प्यारे बच्चे दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो। आप कहेंगे सर 8 दिन में कितना काम? 8 दिन में 4 छिंग 24, 4 चौक 16 2 18, 184। मैं कह रहा हूँ ये सवाल 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, एक सिंगल सवाल आप नहीं छोड़ोगे। अब एक एक करके काम कराओ। 184 हो चुका है भैया, ये 31 यूनिट काम करेंगे ए और बी। एक दिन में 31 यूनिट कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 8 और 3 11, 215, 9 दिन में। अब काम कौन कर कितना करना है? 220 तक जाने के लिए केवल 5 यूनिट काम करना है, और काम करने कौन आएगा? बी और सी। भैया वो तो 15 यूनिट काम करते हैं, हमें तो केवल 5 कराना है, तभी तो 220 पहुंच जाएगा। तो जितना काम कराना है वो तो ऊपर, और जितनी उनकी क्षमता है वो नीचे। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो आपका आंसर कितना आ गया? 9 + 1/3 दिन, या फिर आप कह सकते हो 9 सही 1/3, एक ही बात है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। लास्ट में जाकर जितना काम कराना है 5, वो तो रखना है ऊपर, और जो काम करने आ रहे हैं उनकी क्षमता को रखना है नीचे, 1/3। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 9 + 1/3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, वेरी गुड। करते हैं टाइप को चेंज। ऐसे एक आधा टाइप तो मिलता रहता है, आधा टाइप तो ऐसा मिलता रहता है। ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये टाइप 2 बार देख लेना, काहे डर रहे हो यार? ऐसे डर के काम थोड़ी चलेगा। चलो अब बड़ा आसान सा एक टॉपिक पर मैं आता हूँ, जिसका नाम है एफिशिएंसी रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत आसान, बहुत सिंपल है, फुट्टल टाइप है। आप कहोगे सर ये ऐसे सवाल बनेंगे क्या एग्जाम में? ऐसे सवाल बनेंगे? ऐसे तो सर हर कोई कर जाएगा। इस टाइप को देखकर लिटरली आप ऐसा ही कहोगे। क्या करें, लेकिन बन भी सकते हैं, बहुत फुट्टल, मजा आएगा आपको। एफिशिएंसी रेशियो। अभी तक आप क्या करते थे? सुनो, अभी तक आप करते थे कि आपको दे रखा था ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है। सुनना मेरी बात, सुनते रहो। आप क्या करते थे? उनका एलसीएम लेते थे, और फिर उनकी क्या निकालते थे? एफिशिएंसी। यही काम करते थे। ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में कर सकता है। आप तीनों का एलसीएम लेते थे और फिर उनकी एफिशिएंसी निकालते थे, कार्य क्षमता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कार्य क्षमता मैं आपको दे रहा हूं, तो फिर आपका एलसीएम लेने का जो काम है ना वो खत्म हो गया, और वो यही है कि आपको एलसीएम ही नहीं लेना। अरे सर रिलैक्स मिला, कम से कम एलसीएम तो नहीं लेना। यस, इसमें आपको एफिशिएंसी कार्य क्षमता का अनुपात दे देगा, बस वहीं से काम चल जाएगा। तो तरस आ गया उसको आप पर, यार ये बच्चा 2 दिन से एलसीएम ले रहा है, चलो इसको मैं एलसीएम निकालकर एफिशिएंसी दे ही देता हूं। तो बच्चे एक चीज मैंने कल आपको बताई थी, आपको पता होगा कि कुल कार्य, किसी ने अगर कल के नोट्स का रिवीजन किया होगा, कुल कार्य मतलब होता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता एफिशिएंसी को किससे गुणा करते हैं? एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या से, दिनों की संख्या से, दिनों की संख्या। तो ये टोटल वर्क होता है। ठीक है, एफिशिएंसी कुल काम होता है, कार्य क्षमता और दिनों की संख्या, कितने दिन उसको करने में लग रहे हैं, है ना? यानी कि अगर मैं कहूं टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, कितना दिन उसको उस काम को करने में लगता है। ये मैंने आपको कल फर्स्ट क्लास में ही सिखाया था, उसका काम अब यहाँ आने वाला है कि हमें जब टोटल वर्क निकालना होगा ना, तो हम क्षमता से गुणा करेंगे नंबर ऑफ डेज को। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सुनना मेरी बात, मैं बहुत आसान टाइप है भाई, मजा आ जाएगा आपको। अगर मैं कहूं कि ए और बी की जो क्षमता है, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है 2-3, सुनते रहना, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 2-3। और ए उस काम को, ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, कर सकता है। तो आपको मैं 2 सवाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, बी कितने दिनों में कर सकता है? बी कितने दिनों में कर सकता है? और क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी मिलकर कितने दिनों में उस काम को कर सकते हैं? ये 2 सवाल मैंने आपको दिए। इसको समझाऊंगा मैं, सवाल तो आगे आपके पास बहुत सारे हैं।
मैंने कहा ए और बी की क्षमता का रेशियो 2-3 है। ओके, ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है। वेरी गुड। मेरा सवाल है बी कितने दिन में कर सकता है। मेरा अगला सवाल है ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो बच्चा हमने देखा कि भैया हमें तो एफिशिएंसी दी हुई है, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3। यस, अब हमसे कहा ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है। क्या मैं यहां से टोटल वर्क निकाल सकता हूं? अच्छा, अभी तो मैंने आपको बताया कि जो टोटल वर्क होता है, जो कुल काम होता है, वो कार्य क्षमता को दिनों की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो बच्चे अब मुझे पता है कि ए भैया उस काम को 30 दिन में कर सकता है और ए की क्षमता 2 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल वर्क जो होगा, कुल काम जो होगा, वो कितना होगा? तो ए की क्षमता कितनी है? 2। क्षमता को दिनों की संख्या से गुणा कर दो और वो 30 दिन में कर सकता है ए। तो कुल काम हो जाएगा 60। कुल काम कितना होगा बच्चे? 60। अब पहला सवाल कहता है कि बी कितने दिन में करेगा। तो बच्चा बी कितने दिन में करेगा? कुल काम 60 है और बी की क्षमता कितनी है? 3। अरे सर, ये कोई सवाल थोड़ी हुआ। तो बी करेगा 20 दिन में। बस यही तो सवाल था। एक बार टोटल काम निकालना है कि ए 30 दिन में कर सकता है, ए की क्षमता 2। तो क्षमता को दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्षमता को दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई किया, 60 टोटल वर्क आ गया। अब कह रहा है बी कितने दिन में करेगा? तो 60/3 30 दिन में। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि भैया ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? तो भैया ए प्लस बी टोटल काम 60 है, दोनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे 5 से, ये आ जाएगा 12 दिन। समझ में आई बात? यही कहानी चलने वाली है इस टाइप में। इस पूरे के पूरे टाइप में यही कहानी चलेगी। थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे घुमाएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो इसमें ना एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताना चाहूंगा। ये कहां से? इसमें बच्चे मैं एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको और बताना चाहूंगा। क्या है जरा एक बार देखेंगे सभी लोग। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, ये पेज आपका भी पीडीएफ बन के जाएगी ना, तो वहाँ काम आने वाला। कहाँ सिखाऊँ? चलो यहाँ सिखा देता हूँ। एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है बच्चे, ध्यान देना। तो मैं आपको परसेंटेज में सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ काम आने वाला है एफिशिएंसी का रेशियो बनाने में, क्षमता का अनुपात बनाने में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ ए बी से 20% ज़्यादा है, ए बी से 20% ज़्यादा है, तो ए और बी का अनुपात कितना होगा? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, इसको अभी हम इस टाइप में काम करेंगे ना, तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ कि भाई ए बी से 20% ज़्यादा है, तो ए ज़्यादा है या बी ज़्यादा है, पहले तो ये डिसाइड करो। आप कहेंगे सर ए ज़्यादा है बी से 20%, ए ज़्यादा है बी से 20%। तो जो ज़्यादा है ना, ए बी से ज़्यादा है, जो ज़्यादा है उसको तो छोड़ो, जो दूसरा वाला बंदा है उसको 100 मान लो। जो ज़्यादा है उसको तो साइड कर दो, जो दूसरा है उसको 100 मान लो। तो ए बी से 20% ज़्यादा है, ए ज़्यादा था, मैंने ए को छोड़ा, बी को 100 मान लिया। और जो ए है वो कितना हो जाएगा? 20% ज़्यादा। अगर ये 100 है तो ये 20 ज़्यादा, यानी कि 120 हो जाएगा। ये रेशियो बनता है। बस रेशियो तो आप जानते हैं, 0 से 0 गया, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 6-5 का रेशियो। अगर मैं आपसे यही चीज़ दूसरे तरीके से पूछूं, एक और सवाल मैं आपसे कहूँ, मैं कहूँ ए बी से 10% कम है, ए बी से 10% कम है, तो ए और बी का अनुपात बताना भाई जरा, कितना होगा? क्या कहेंगे आप? ए और बी का अनुपात। ए बी से 10% कम है, जो कम है उसको तो छोड़ दो। मैंने जैसे यहाँ पे छोड़ा था ना, जो ज्यादा है, ए बी से ज्यादा है ए, मैंने ए को छोड़ दिया। यहाँ ए बी से 10% कम है, जो कम है छोड़ दो। जो दूसरा है उसको 100 मान लो, तो बी को 100 मान लिया मैंने। अब फिर से देखो कि ए बी से 10% बच्चा यहाँ कम है, तो बच्चा 100 में से कम कर दो, 90 आ जाएगा। 10 कम कर दो, सीधा सीधा 0 से 0 खत्म, यहाँ रेशियो आ गया 9-10 का। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपने सीखना है परसेंटेज का, बाकी तो हम परसेंटेज में पढ़ेंगे। ये यहाँ पर काम आता है, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया। चलिए सवाल पे चलते हैं। ये सवाल करिए, करेंगे प्यारे बच्चे सवाल को जल्दी से। वेरी गुड। तो नहीं भाई मात्रा में आंसर भैया। सवाल है ए और बी एक काम को 18 दिन में एक साथ कर सकते हैं, दोनों मिलकर। ए और बी एक काम को 18 दिन में। ये टाइप पता है मैं आसान क्यों कह रहा हूँ? यहाँ एलसीएम का झंझट ही खत्म है, यहाँ आपको एलसीएम लेना ही नहीं है। यहाँ एफिशिएंसी क्षमता आपको देगा, वो बड़ा रिलैक्स फील होगा आपको, देखना। ए और बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है कि ए बी से 3 गुना कुशल है, ए बी से 3 गुना कुशल है, ए बी से 3 गुना कुशल है, तो बी अकेला कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? पहले तो हमें उनकी क्षमता का रेशियो बनाना है, सवाल में से ढूंढकर। हर सवाल में जहां उसने क्षमता का रेशियो दिया होगा ना, क्षमता मतलब कुशलता, बात वही है, एफिशिएंट। जहां एफिशिएंसी का रेशियो दिया होगा पहले वो लिख लो। उसने कहा ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, तो पहले इनकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंट बच्चा, उसने बोला ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, यानी कि बी की क्षमता अगर 1 है तो ए कितना है? 3 गुना ज्यादा, यानी कि ये 3 गुना है क्षमता। भाई मान लो आप मुझसे 3 गुना ज्यादा तेज दौड़ सकते हो, तो अगर मैं 1 यूनिट दौड़ता हूं, 1 यूनिट की तेजी से दौड़ता हूं, तो आप 3 यूनिट की तेजी से दौड़ते हो। आप मुझसे 3 गुना स्पीड से सवाल सॉल्व कर लेते हो। अगर मैं 1 यूनिट की स्पीड से करता हूं, तो आप 3 यूनिट की स्पीड से करते हो। वही चीज है कि ए बी से 3 गुना अधिक, मतलब बी अगर 1 है तो ए कितना है? 3। ये इनकी क्षमता आ गई, बस काम खत्म। अब क्षमता के बाद निकालना है टोटल वर्क, कुल काम। और वो क्या होता है मैंने आपको बताया, क्षमता को तीनों की संख्या से गुणा कर दो। यहां पहली लाइन में बच्चा उसने बोला है ए और बी मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं, दोनों ए और बी, तो हमें दोनों की क्षमता चाहिए। तो बच्चे कुल काम हो जाएगा, दोनों की क्षमता कितनी है? 4, और दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। तो प्यारे भाई 72 यूनिट आ गया टोटल काम, कि दोनों मिलकर कर रहे हैं ए और बी। तो आप कहेंगे सर दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो जो कुल काम होगा वो दोनों की क्षमता 4 और 18 दिन से गुणा कर देंगे 72। आपसे क्या कह रहा है? बी अकेला। कोई सवाल है? फुट्टल सवाल है यार। बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो भैया 72 यूनिट काम है और बी की क्षमता कितनी है? 1। अरे यार, इस सवाल में भी अगर तुम घबरा गए ना, तो फिर अगले में मत घबराना। इसमें घबरा गए तो अगले में मत घबराना, क्या डरते हो यार? ये सवाल करो जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा? बताएंगे बच्चे जल्दी से सवाल का उत्तर? वेरी गुड। एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा इस टाइप के बाद, एमडीएच वाला। सवाल है ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2, 3 और 5 है। ओके, एक साथ काम करते हुए वो किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए तीनों, ए बी सी। तो ए 20% काम कितने दिन में करेगा? मैंने कहा ना सवाल वही है, बस आपको थोड़ा इधर उधर घुमाएगा वो।
भी नहीं, डरना तो है ही नहीं। मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो डरना तो है ही नहीं। हाँ बच्चे, स्पीड थोड़ी-सी मैंने बढ़ाई हुई है। मतलब चीज़ों के ना आप समझो, 35 दिन मैथ्स के 18-19 चैप्टर कैसे कवर होंगे? स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना। एक चैप्टर के हिस्से में 2 दिन आ रहे हैं। हम 3-4 दिन तो रेशियो प्रोपोर्शन में ले चुके हैं। दूसरा दिन आज यहाँ है, 1 दिन और लगेगा, तो कैसे कंप्लीट होगा? लास्ट में आके तुम ही ऐसे दुनाली लेकर ना कैमरे की तरफ बरसा फेंकोगे अपने फ़ोन, इस मास्टर को मारना है, सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया इसने, है ना? तो वो चीज़ थोड़ा-सा मैनेज करके चलना पड़ता है। उसने कहा एबीसी की क्षमता, बच्चे एफिशिएंसी का क्या रेशियो है? एबीसी का एफिशिएंसी, वो है 2, 3 और 5, ठीक है? ये इनकी एफिशिएंसी। अब देखो कितना काम आपका आसान कर दिया। अब से पहले आप क्या करते थे? एलसीएम लेते थे, फिर क्षमता निकालते थे। यहाँ वो जरूरत ही नहीं है आपको, सीधा क्षमता दे दी, भाई साहब यहाँ से आगे बढ़ो। एलसीएम वाला जमाना पिछले टाइप में गया। अब कह रहा है कि वो तीनों मिलकर काम को 6 दिन में कर सकते हैं। एफिशिएंसी के बाद किसका नंबर आता है? टोटल वर्क, कुल काम। टीडब्ल्यू मतलब बच्चा टोटल वर्क, कुल काम। और कुल काम कितना है? उसने बोला एक साथ मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो तीनों की क्षमता कितनी है? 2 और 3 5 और 5 10, और कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। तो 6 से गुणा कर दो, 60 यूनिट जो है मेरे प्यारे भाई ये टोटल काम होगा। सवाल ने बोला ए जो है वो 20% काम कितने दिन में करेगा? 20%। कितना? 20%। पहले तो इसका 20% निकालो, तो 20/100 गुणा 60, तो 0 2 0 से 2 0 खत्म, 6 दूनी 12। यानी कि बच्चा हमको केवल 12 यूनिट काम कराना है। और किससे? ए से। किससे कराना है? ए से। तो भैया 12 बटे ए की क्षमता कितनी है? 2, उसे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन। हो गया। कितना मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ एफिशिएंसी दे रखी है, टोटल वर्क निकाल कर लेना है सवाल को। चले आगे, नेक्स्ट। ये सवाल करो, ये परसेंटेज वाला मैं अभी आपको बता के आया था। देखेंगे बच्चे सवाल को जरा, कैसे करेंगे, कौन करेगा इस सवाल को पहले? जल्दी से, मुझे आप लोगों का ना वो जुनून, वही आंसर चाहिए जो मैं फर्स्ट डे से देखता आ रहा हूँ। वेरी गुड, 40,000 बच्चे चल रहे हैं लाइव, अभी यही देखने आया मैसेज। जल्दी से बच्चे आंसर बताएंगे क्या होगा इसका। ए बी से 40% अधिक कुशल है, दोनों मिलकर काम करते हुए उसको पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे बी अकेला 36 दिन में कर सकता है। हो गया सवाल। सबसे पहले तो उनकी क्षमता का रेशियो बना लो। ए बी से 40% अधिक कुशल मतलब एफिशिएंट है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बनाओ। चलो तो बच्चा, मैंने आपको परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट अभी सिखा रहा था ना। मैंने कहा पहले ये देखो कौन अधिक है, ए अधिक है या बी अधिक है? ए बी से 40% अधिक है। ए अधिक है ना, तो बी को 100 मान लो। जो अधिक है या कम है उसको छोड़ना है, जो दूसरा बंदा है उसको 100 मान लेना है। और ए कितना है? 40% ज्यादा, तो ये अगर 100 है तो इसमें 40 सीधा सीधा जोड़ दो, 140 है। 0 से 0 गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। भैया क्षमता का एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। अब बताओ कोई दिक्कत है किसी को? इतनी स्पीड से निकाल दिया आपने, आंसर भी इतनी गति से आ रहे हैं, भाई साहब मजा आ गया। सवाल कह रहा है कि वो दोनों कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर, जबकि बी अकेला 36 दिन में कर सकता है, बी अकेला। अब यहां पर जो हम टोटल वर्क, प्यारे बच्चे, जो कुल काम निकालेंगे ना, वो दोनों की क्षमता को 7 और 5 12 को नहीं जोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें जो समय दिया हुआ है वो बी अकेले का दिया हुआ है कि बी अकेला 36 दिन में कर सकता है। 36 डेज में बी अकेला कर सकता है, तो बी की ही क्षमता हमको चाहिए 5, और बी अकेला कितने दिन में कर सकता है? 36, तो 36 से गुणा करेंगे। यहाँ जो समय है वो बी अकेले का दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्षमता लेनी है। अगर दोनों का समय दिया होता तो दोनों की क्षमता लेता। भाई बी अकेला 36 दिन में कर रहा है तो बी की ही तो क्षमता चाहिए हमको, ए से मतलब थोड़ी है। तो ये आ जाएगा 5 अंक 30, 5 3 15 3 18, या 180 आ गया टोटल वर्क, 180। अब सवाल ने बोला है क्या कि वो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? क्या बोला है बच्चे सवाल ने? सवाल ने बोला है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर इस 180 को जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो प्यारे बच्चे 180 बटे, और दोनों की क्षमता कितनी है? 7 और 5 12, तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। कितना आसान है। अब ये लग रहा है ना, एक बार मुझे थम्स अप करके 10-5 बच्चे बता दो कि सर मजा आ गया, सवाल हो रहे हैं इस टाइप के। तो मैंने कहा था ना शुरू में कि बहुत आसान टाइप है, बहुत आसान टाइप है। बस क्षमता का अनुपात लेना है, फिर टोटल वर्क निकाल कर जो कह रहा है वो कर देना है भाई। चलो, अनु एक काम को 22 दिनों में पूरा कर सकती है, केवल अनु। अब कह रहा है कि समा अनु की तुलना में 60% अधिक कुशल है, तो यहाँ समा और अनु का अनुपात लेना है क्षमता का। फिर कह रहा है अकेले समा कितने दिन में करेंगे? अरे यार, ये भी कोई तुम्हारे लिए सवाल है भाई? बेइज्जती वाला सवाल करवा रहे हो तुम तो मुझसे, तुम तो मुझसे बेइज्जती वाला सवाल करवा रहे हो। पीछे का टाइप देखकर डर गए थे ना, सच बताओ। मोए मोए हो गया था ना पीछे का जो सवाल था, वो जो एक एक अंतर वाला था, उस टाइप को दोबारा देख लेना। क्लास खत्म होना, मैं क्लास छोड़ दूंगा अभी 10 मिनट में, तो जो 9 बजे तक का टाइम है, 7 से 9, उस आधे घंटे में ना वो रिवीजन कर लेना तुम। अभी 20 मिनट जो मिलेंगे रिवीजन, जो अल्टरनेट वाला था, है ना। हो सकता है क्लास तो भी नहीं मिलेगी आपको, 1.5 घंटे बाद अपलोड होगी, लेकिन आपने पढ़ा तो होगा। वो क्वेश्चन आप उठा लेना बुक से, वहां अपना दिमाग मान लेना उस टाइप के कुछ। चलो भाई, उसने कहा अनु एक काम को 22 दिन में कर सकती है। ओके, समा अनु की तुलना में 60% ज्यादा कुशल है। मैंने कहा ज्यादा कौन है भैया? पहले तो दोनों नाम लिख लो, कितना प्यारा नाम है समा, कितना प्यारा नाम है अनु। अब गलत मत समझ लेना, मैं नाम के बारे में तारीफ कर रहा हूँ, आप बहुत लंबी दूरी मत तय कर लेना। उसने कहा समा अनु की तुलना में 60% ज्यादा। ज्यादा कौन है? समा ज्यादा है ना 60%, समा को हटाओ, अनु को 100 मान लो। तो ज्यादा या कम है उसको हटाओ, दूसरे को 100 मान लो। अब देखो, समा अनु की तुलना में 60% ज्यादा है। अगर अनु 100 है तो समा कितना? 60 जोड़ दो, 160। 0 से 0 खत्म, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। ये इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आ गई अनु और समा की। अब आपने निकालना है टोटल वर्क, कुल कार्य। वो कितना होगा? पहली लाइन से आएगा। एक बार बच्चे पहली लाइन पढ़ना कि अनु एक काम को 22 दिन में कर सकती है। अनु एक काम को 22 दिन में, यहाँ अनु का समय दिया हुआ है, तो टोटल काम के टाइम हमें केवल अनु की क्षमता चाहिए, क्योंकि वही 22 दिनों में कर रही है। गुणा 22, ये आ जाएगा 110। 110 यूनिट टोटल काम हो गया। सवाल ने क्या बोला? अकेले समा, अकेले समा कितने दिन में पूरा करेगी? अकेले समा कितने दिन में? भैया समा अकेले कितने दिन में पूरा करेगी? आप कहेंगे सर 110 काम है और समा की क्षमता है 8। हो गया सवाल। 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 55 बार, तो 4 से जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 3/4, तो 13 सही 3/4, 55/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 13 सही 3/4। हो गया सवाल। क्या है सवाल में? पटक पटक के मार रहे हो तुम तो सवाल को यार, ऐसे थोड़ी है, बेइज्जती कर रहे हो सवाल की। जरा इसको करके दिखाओ फिर मुझे, इसको करके दिखाओ फिर मुझे। हाँ, इसी को करके दिखाओ। पटक पटक के मार रहे हो यार तुम तो सवाल को, गलत बात है। यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन का थोड़ा सा काम आ गया। सवाल है ए किसी निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ए भाई साहब निश्चित काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। बी ए की तुलना में 25% ज्यादा है, तथा सी बी की तुलना में 20% ज्यादा है। उन सभी ने एक साथ 3 दिनों तक काम किया।
शेष काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। ये सवाल है, ये है दम सवाल की बेइज्जती कर रहे थे ना तब से, अब बताओ सवाल आ गया, अब करो इसकी बेइज्जती। इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट भी है, तो कल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क का, वो भी कॉन्सेप्ट है और कुछ नया मसाला भी है। ये है सवाल। यहाँ आपका थोड़ा सा दिमाग काम करेगा। भाई पहली लाइन को तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए कि एक 30 दिन में कर सकता है, ये काम बाद का है टोटल वर्क निकालने का, जब एक ही क्षमता हमें मिलेगी। पहले तो एक ही क्षमता निकालनी है, वो यहाँ से आएगी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का सवाल सॉल्व करो। इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक का क्षमता निकलेगी। सवाल ने बोला बी ए की तुलना में, बच्चे पहले ए और बी का रेशियो लेते हैं। उसने कहा बी ए की तुलना में 25% अधिक है। अधिक कौन है, बी अधिक है या ए? आप कहेंगे सर बी ए की तुलना में 25% ज्यादा। बी ज्यादा है ना, बी को छोड़ दो, ए को 100 मान लो। तो बी कितना है, 25% ज्यादा, तो 100 में 25 जोड़ेंगे 125। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125। तो ए और बी का क्षमता का रेशियो मिल गया आपको। अब आ जाओ आगे। उसने कहा सी बी की तुलना में, बच्चे बी और सी के बारे में बोला है। अब उसने कहा सी जो है वो बी की तुलना में 20% ज्यादा है। अब यहां देखो, सी जो है वो बी की तुलना में 20% ज्यादा। ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है, सी। भाई सी बी की तुलना में 20% ज्यादा। सी ज्यादा है ना, छोड़ो बी को 100 मान लो। तो सी कितना है, 20% ज्यादा, यानी कि 100। तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120। अब ये रेशियो आपने जोड़ना है एबीसी का। बच्चे ये तो आपसे ज्यादा स्पीड से कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। जितना स्पीड से मैंने सिखाया है ना रेशियो जोड़ने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में, अनुपात चैप्टर में, कि ए बी का अनुपात दिया हो बीसी का, मैंने कहा जो बिचौलिया होता है अगर वो कॉमन है, देख लो ये तो बराबर है दोनों केस में। आगे याद, भूलते मत जाना, पीछे पचट मत करते जाना, बता रहा हूँ टाइम नहीं है आपके पास रिवीजन करने का, ध्यान रखना इस बात को, साथ लेकर चलना है सब कुछ। तो जो दोनों में कॉमन है भैया वो तो इक्वल है, तो फिर जो रेशियो ए का होगा, जो बी का होगा और जो सी का होगा, 4 5 है, इनकी क्षमता का रेशियो आपको मिल गया। मिल गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतने आसान तरीके से करा रहा हूं मैं। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। उसने कहा ए जो है वो 30 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना आ गया बच्चे, ए की क्षमता 4 और ए 30 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम आ गया 100। टोटल काम भी आपने निकाल दिया। अब कह रहा है कि उन्होंने 3 दिन तक एक साथ काम किया, उन्होंने तीनों लोगों ने मिलकर। तो प्यारे बच्चे ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का काम बताना जरा, 3 दिन का, 3 दिन का काम, तीनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया है ना। तो क्षमता कितनी है, 6 और 4 10 और 5 15, और 3 दिन में कितना कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे 45, है ना भाई। 3 दिन का काम है, 15 गुणा 3, 15 इनकी क्षमता आई। तो शेष काम कितना बचा है, 120 में से 45 माइनस कर दो। आप कहेंगे सर ये आ गया 75, शेष काम 75। अब कह रहा है शेष काम को बी अकेला, शेष काम को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये काम किससे कराना है, बी से। तो प्यारे बच्चे बी की क्षमता कितनी है, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ क्षमता बनाई, ए बी की 4 5, बी और सी की 5 और 6 अलग अलग, फिर मैंने इनको जोड़ दिया। मैंने देखा जो दोनों में कॉमन है भैया वो तो 5 और 5 इक्वल है, और इक्वल है तो ए की क्षमता 4, बी की 5 और सी की 6 लिख दो। सवाल क्या था, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, ए की क्षमता 4 गुणा 30 120। अब कह रहा है कि वो तीनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, तो तीनों को मिलाया और 3 दिन तक काम कराया 45, शेष कितना बचा, 120 में से 45 75। कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, 75 बटे 5 यानी कि 15 दिन में। मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, आई होप। चलो ये सवाल आपको देता हूँ बच्चा होमवर्क के लिए, ठीक है। इसे ट्राई करना, टेलीग्राम ग्रुप पे बताना, कल हम यहीं से शुरुआत